हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो है सफलता की राह में आपका साथी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं एनसीएल में आए HAMM ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट की, जिसकी आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है 1 अक्टूबर 2023 को, संडे के दिन। तो इसकी तैयारी के सिलसिले में मैंने आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, इससे रिलेटेड महा 100 सीरीज पे, जिसमें हमने आईसी इंजन के ऊपर क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में डिस्कस किए थे, टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज अपने चैनल पे अवेलेबल कराई है 4 पार्ट में। पार्ट 1, 2, 3, 4, ये चारों पार्ट में आपको 25 टोटल 100 क्वेश्चंस महा 100 की सीरीज में आईसी इंजन के ऊपर मिल गए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन के लिहाज से, आपके रिवीजन के लिहाज से। ना सिर्फ वो, इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच, इन सभी टॉपिक्स पे भी हमने हर एक टॉपिक पे 50 प्लस, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 से ज्यादा MCQ हर एक टॉपिक पे लेके वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। टाइम बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 10-11 दिन बचे हुए हैं, जिसमें कि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ग्रैस्प करना है। तो आप थ्योरी वगैरह के चक्कर में अब ना जाएं, हमारे वीडियोस देखें, MCQs देखें और इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कर लें, जमा लें, बिठा लें, जो करें, बस दिमाग में आपकी ये क्वेश्चंस छप जाने चाहिए। इसके अलावा हमने सिलेबस के पार्ट 2 से awareness of traffic rules and signals, emission standards, driving rules, safety rules, meaning of different traffic signals, permissible speed at different location, Indian emission standard for vehicles, इन सभी टॉपिक पे भी अपने चैनल पे 1, 2, 3, 4 टोटल 4 वीडियोस अब तक आपको हर एक टॉपिक पे ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड अवेलेबल करा दिए हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, देखिए और इनका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तैयारी आपको बहुत ज्यादा करनी है। हाँ, इस पार्ट में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स बच गया है, जो कि मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है, इस पे मैं आपको एक ब्रीफ समरी दूंगा कि इसमें क्या क्या है इस एक्ट में और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक्ट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल देके। और यही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो इससे जुड़े हुए और व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स से जो नए चेंजेस आए हैं, जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में वीडियोस आपको लाऊंगा, जो कि आपको चैनल पे मिलेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिल जाएं। और हम जो भी वीडियोस अभी प्रिपरेशन के लिए लाने वाले हैं फास्ट लेन मोड में, आपकी तैयारी तेजी से करवाने के लिए, आपकी तैयारी तेजी से हो सके इसके लिए, वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो शुरू करते हैं हम तेजी से। मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स पढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 is a comprehensive piece of legislation that governs the regulation of motor vehicle in India. It covers a wide range of topics including registration, licensing, traffic regulation, insurance, compensation for road accidents, safety and pollution control. मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक व्यापक कानून है। ये कानून है जो भारत में मोटर वाहनों के विनियमन को नियंत्रित करता है। इसमें पंजीकरण, लाइसेंसिंग, यातायात विनियमन, बीमा, सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है वो इतने सारे टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें कि आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, आपका लाइसेंस कैसे बनेगा, लाइसेंस से जुड़े कानून, लाइसेंस से जुड़े नियम, ट्रैफिक से जुड़े नियम, इंश्योरेंस से जुड़े नियम, और अगर बाई चांस रोड पे किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भरपाई कैसे होगी, उसके लिए कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, रोड पे चलते हुए क्या क्या सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में शामिल की गई हैं, इस कानून में शामिल की गई हैं। हो सकता है फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें जो हैं एज इट इज जो पहले बनी थी वो अब ना हो, अमेंडमेंट उसमें हो गया हो, कुछ सुधार हुआ हो, बदलाव हुआ हो, बट यहाँ हम अभी प्योर फॉर्म में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे उसमें क्या क्या दिया हुआ है और उससे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो हियर इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। यहाँ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की प्रत्येक धारा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सबसे फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या है? फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी
This section contains the short title, extent, commencement and definitions of the terms used in the act. अध्याय 1 क्या है? प्रारंभ है, आरंभिक अध्याय है, शुरुआती अध्याय है। इसमें क्या है? इस अनुभाग में अधिनियम में प्रयुक्त की जाने वाले शब्दों का संक्षिप्त शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और परिभाषाएं शामिल हैं। जैसे मोटर क्या हो गया, उसको परिभाषित कर दिया। जैसे स्पीड या ऐसे कोई भी जो वर्ड्स यूज होंगे आगे, उनमें उनकी डेफिनेशन क्या है वो जनरली इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट देखें चैप्टर 2, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। दिस सेक्शन डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। इट स्पेसिफाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, the procedure for applying for a driving license and the types of driving license that can be issued. अध्याय 2 में है दिया हुआ मोटर वाहनों के चालकों को लाइसेंस देना। यह अनुभाग मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस से संबंधित है। यह ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता, किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं, किनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए, किनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, उसके क्या मानदंड है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, कैसे आवेदन करेंगे और कैसे जारी करेंगे, जारी किए जा सकने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर 2 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के दी गई हैं लाइसेंस से रिलेटेड टॉपिक पे। थर्ड चैप्टर क्या बोलता है फ्रेंड्स? चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। चैप्टर 2 में हमने लाइसेंस से रिलेटेड पढ़ा, जानकारी दी गई है। चैप्टर 3 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दिस सेक्शन डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। इट स्पेसिफाइज द eligibility criteria for registering a motor vehicle, the procedure for registering a motor vehicle and the types of registration certificates that can be issued. अध्याय 3 में दिया हुआ है मोटर वाहनों का पंजीकरण संबंधी नियम। यह अनुभाग मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है। ये मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए पात्रता, मानदंड, मोटर वाहन के पंजीकरण की प्रक्रिया और जारी किए जा सकने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्रों के प्रकार को निर्दिष्ट करता है कि कैसा प्रमाण पत्र हमको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, पक्की कॉपी, कच्ची कॉपी, और रजिस्ट्रेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, उनसे रिलेटेड किस तरह का रजिस्ट्रेशन, ये उन मामलों में डील करता है, उन मामलों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। अगला है फ्रेंड्स चैप्टर 4, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। दिस सेक्शन डील्स विद द इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। इट स्पेसिफाइज दैट ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अध्याय 4 में दिया है मोटर वाहनों का बीमा संबंधित जानकारी। यह अनुभाग मोटर वाहनों के बीमा से संबंधित है। ये निर्दिष्ट करता है कि सभी मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष की देनदारी के विरुद्ध बीमा किया जाना चाहिए। यानी कोई भी अनवांटेड सिचुएशन हो जाए, उससे निपटने के लिए बीमा कैसे होना चाहिए, उस टॉपिक पे ये चैप्टर डील करता है, चैप्टर 4। अगला चैप्टर है चैप्टर 5, कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट्स। दिस सेक्शन डील्स विद कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट्स। इट एस्टैब्लिशेस अ मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अध्याय 5 है सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा संबंधित। यह धारा सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजों से संबंधित है। ये सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना करता है। तो फ्रेंड्स चैप्टर 5 बोलता है कि सड़क पे ना चाहते हुए भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें कि लोगों की किसी न किसी प्रकार से हानि होती है, लोग पीड़ित होते हैं, तो उनको मुआवजा प्रदान करने के लिए, उनको राहत देने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष की, एक्सीडेंट फंड की जरूरत है। तो उसके क्रिएशन से संबंधित ये चैप्टर हमें जानकारी देता है। अगला है फ्रेंड्स चैप्टर 6, control of traffic. This section deals with control of traffic. It specifies the powers of central government and the state government to regulate traffic and the various traffic rules and regulations that must be followed by motorists and pedestrians. अध्याय 6 बताता है यातायात का नियंत्रण संबंधी तथ्य। यह अनुभाग यातायात नियंत्रण से संबंधित है। यह यातायात को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों और विभिन्न यातायात नियमों और विनियमों को निर्दिष्ट करता है जिनका मोटर चालकों और पैदल यात्रियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स चैप्टर 6 बताता है कि कैसे सड़क पे चलते हुए जो वाहन चालक हैं, ना सिर्फ उनको, जो पैदल यात्री हैं उनको भी कैसे सड़क पे चलते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी तरह से ट्रैफिक का अनकंट्रोल वे में होना दोनों के लिए, वाहन चालकों के लिए और सड़क पे पैदल यात्री के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो किस तरह से दोनों जो है यातायात नियमों और विनियमों को मानते हुए, फॉलो करते हुए चलेंगे, उन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट
और स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल बनाएगी उससे संबंधित है अध्याय 6 यातायात का नियंत्रण से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स चैप्टर 7 सेफ्टी ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहनों की सुरक्षा से संबंधित। दिस सेक्शन डील्स विद द सेफ्टी ऑफ मोटर व्हीकल्स। इट स्पेसिफाइज द वेरियस सेफ्टी फीचर्स दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मोटर व्हीकल्स एंड द स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी मेट बाय मोटर व्हीकल्स। यह अनुभाग मोटर वाहनों की सुरक्षा से संबंधित है। यह विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है जिन्हें मोटर वाहनों में शामिल किया जाना चाहिए और वे मानक जिन्हें मोटर वाहनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चैप्टर 7 क्या डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोटर व्हीकल की सेफ्टी से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल में जो लोग चलते हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है कि क्या क्या मोटर व्हीकल में, ये पहिया गोल होना चाहिए, ये आपकी कार है, इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए आमतौर पे, उसको ये चैप्टर बताता है कि भाई सीट बेल्ट जो है 4 होने चाहिए, 6 एयर बैग्स होने चाहिए, फ्रंट में डिस्क ब्रेक होना चाहिए, रियर में कौन सा ब्रेक होना चाहिए। आजकल अडास की टेक्नोलॉजी आ गई है वाहन को और सेफ बनाने के लिए, उसकी जरूरत क्या है होनी चाहिए। तो इन सभी फीचर्स से जिस तरह से मोटर व्हीकल की सेफ्टी इंक्रीज होती है, इन सब चीजों को मेंशन करता है ये चैप्टर 7। अगला है फ्रेंड्स चैप्टर 8 पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित। दिस सेक्शन डील्स विद द पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ मोटर व्हीकल्स। इट स्पेसिफाइज द वेरियस इमिशन स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी मेट बाय मोटर व्हीकल्स। ये अनुभाग मोटर वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। यह विभिन्न उत्सर्जन मानकों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें मोटर वाहनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बताया जाता है कि कैसे हम गाड़ी को चलाते हुए हमारे आसपास के वातावरण को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, कैसे और क्या मेजर्स लें, क्या स्टेप्स लें जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। अभी वर्तमान में VS6 आ चुका है कि पॉल्यूशन में हमारा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, इमिशंस रिलेटेड बातें बताई थी कि इमिशंस स्टैंडर्ड इंडिया में ये है, इतना इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना चाहिए, इतना अदर हार्मफुल गैसेस निकलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और PUC जो होता है आमतौर पे, आपने अगर गाड़ी चलाया होगा, वैसे अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास लाइसेंस होगा, आप गाड़ी चलाते होंगे, तो PUC हो गया और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंध रखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इस चैप्टर में आती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स चैप्टर 9 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, अपराध और दंड सिस्टम। तो फ्रेंड्स ऊपर इतने सारे चैप्टर बने हुए हैं, उनका पालन हमारे लिए करना जरूरी है। अगर नहीं पालन करेंगे तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज लगनी ही है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। दिस सेक्शन डील्स विद द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द एक्ट। इट स्पेसिफाइज द वेरियस ऑफेंसेस दैट कैन बी कमिटेड अंडर द एक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पेनाल्टीज। ये धारा अधिनियम के तहत अपराध और दंड से संबंधित है। ये अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले विभिन्न अपराधों और संबंधित दंडों को निर्दिष्ट करता है। यानी फ्रेंड्स अभी जो हमने इतने सारे ऊपर क्लॉज पढ़े, पॉल्यूशन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, सबका जो है कहीं ना कहीं हमें पालन करने की जरूरत है। अगर पालन नहीं करते हैं तो इसमें बताया गया है कि किसका पालन ना करने पे क्या दंड आपको मिल सकता है, क्या पेनाल्टी आप पे लग सकती है। उन सारे टॉपिक्स पे इस चैप्टर 9 में बात की गई है कि आप क्या करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है चैप्टर 10 मिसलेनियस या फिर विविध। जो कुछ बचा है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। दिस सेक्शन कंटेन्स वेरियस मिसलेनियस प्रोविजंस सच एज पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स। इस अनुभाग में विभिन्न विविध प्रावधान शामिल हैं, जैसे केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां कि वो कैसे सड़क संबंधी, ट्रैफिक संबंधी और मोटर व्हीकल संबंधी रूल बना सकती है, क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं इन्हें बनाने की, चेंज करने की, अमेंडमेंट करने की। वो सारी चीजें, वो सारी बातें इस चैप्टर 10 में दी गई हैं। अधिकारियों की नियुक्ति और न्यायाधिकरण की स्थापना, कैसे कैसे इस एक्ट में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति अलग अलग लेवल पे चीजों को फॉलो अप करने के लिए, बनाने के लिए कहाँ किस अधिकारी की जरूरत होती है, उसकी नियुक्ति कैसे करेंगे, और अगर कोई न्याय संबंधी मामला आता है तो न्यायाधिकरणों की स्थापना, इन सभी बातों के बारे में चैप्टर 10 में दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स? द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ लेजिस्लेशन बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मोटरिस्ट एंड पेडिस्ट्रियंस टू बी अवेयर ऑफ इट्स प्रोविजंस। बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वी कैन ऑल हेल्प टू मेक इंडियन रोड्स सेफर फॉर एवरीवन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 जटिल कानून है, लेकिन सभी मोटर चालकों और पैदल चलने वालों के लिए इसके प्रावधान के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, भले से आप ये एग्जाम दें ना दें, बट अगर आप गाड़ी चलाते हैं किसी भी प्रकार का, और गाड़ी नहीं भी चलाते हैं, अगर आप सड़क पे चलते हैं, सड़क का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन नियमों को, इसके अंदर बताई गई बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, सड़क पे चल रहे दूसरे जो लोग हैं उनकी सेफ्टी भी
इससे सुनिश्चित होगी। अगर आपको पता होगा तो आप खुद को और बाकियों को भी इससे सड़क पे चलते हुए सुरक्षा दे पाएंगे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन करके हम सब भारतीय सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए ये बात अभी मैंने कही थी आपको, वही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो मेन इस एक्ट का एम क्या है, मोटर व्हीकल 1988 का, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इस एक्ट में बताए गए अलग अलग सेक्शन के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन से संबंधित है, परिभाषाओं से संबंधित है। उसमें आपको पूछ सकता है व्हाट इज द मिनिमम एज टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन इंडिया। 16 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि इस एक्ट में जो मिनिमम एज, कम से कम जो एज है दी गई है मोटर व्हीकल ड्राइव करने के लिए, वो जनरली आपको पता भी होगा कि 18 साल है। तो उसका जो उल्लेख है वो इसी एक्ट से है। इसी एक्ट में दिया गया है कि 18 साल उम्र है कम से कम गाड़ी चलाने के लिए भारत में, उसका ओरिजिनेट इसी एक्ट से हुआ है। अगर इस एक्ट में 21 साल कर देता है, 20 साल कर देता है, 30 साल करता है, तो वो हर जगह आपको लागू होगा। उसके हिसाब से ही फिर ड्राइविंग रूल्स बनेंगे, एज डिसाइड होगा, बाकी कुछ सब मोटर व्हीकल से संबंधित चलेगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स डिफिनेशन के आधार पे, व्हाट इज अ हेवी मोटर व्हीकल, जिसको कि HMV बोलते हैं, वो क्या है। दो प्रकार के व्हीकल होते हैं जनरली रोड पे, लाइट वाले और एक हैवी वाले। आमतौर पे लाइसेंस आपका पहली बार जो बनता है लाइट का बनता है, फिर एक टाइम पीरियड तक वो लाइट का रहता है, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस के आधार पर HMV का लाइसेंस दिया जाता है। किस वाहन को HMV की कैटेगरी में रखेंगे। एक मोटर व्हीकल जिसका की ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 kg से ज्यादा है, उसको HMV मानेंगे आप। एक मोटर व्हीकल जिसका की वेट 20,000 kg से ज्यादा, उसको आप HMV में रखेंगे। एक मोटर व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 30,000 kg से ज्यादा, उसको आप HMV मानेंगे। या फिर एक मोटर व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 40,000 kg से ज्यादा, उसको आप HMV की श्रेणी में रखेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। वैसे इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक मोटर व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 kg से ज्यादा होगा, उसको हम HMV की श्रेणी में रखेंगे। उसको चलाने के लिए हमें हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जरूरत होगी। अगला है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसको कहेंगे। एक मोटर व्हीकल जिसको कि गुड्स और पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है। एक मोटर व्हीकल जिसको कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, हायर के लिए या फिर किसी प्रकार के रिवॉर्ड के लिए नहीं। एक मोटर व्हीकल को जिसको यूज किया जाता है हजार्डस गुड्स, यानी कि नुकसानदायक सामान ले जाने लाने के लिए यूज किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहेंगे। या फिर मोटर व्हीकल यूज फॉर कैरेज ऑफ ओवर साइज एंड ओवर वेट गुड्स। ओवर साइज यानी हद से ज्यादा बड़े साइज के सामान और हद से ज्यादा ओवरवेट गुड्स, बहुत भारी भरकम सामान ले जाने लाने के लिए यूज होगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहेंगे। फ्रेंड्स इसका आप कॉमन सेंस से उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोटर व्हीकल जिसको कि कैरेज लाने ले जाने के लिए यूज करेंगे गुड्स, सामान और पैसेंजर्स को, यात्रियों को, वो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहलाएगा। बस, ट्रेन आदि इत्यादि। प्राइवेट कार किसको कहेंगे, जिसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाए, किसी प्रकार का किराए वगैरह के लिए यूज न किया जाए। किसी व्हीकल को अगर सामान को, यात्रियों को ले जाने के लिए यूज किया जाए, किसी वाहन को अगर खतरनाक हैजार्डस गुड्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाए, अगर किसी व्हीकल को ओवरसाइज्ड, हद से ज़्यादा बड़े और हद से ज़्यादा वेट वाले वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए यूज़ किया जाए, तो किसको कहेंगे प्राइवेट कार। तो इसका भी उत्तर आप आमतौर पे कॉमन सेंस से दे सकते हैं। इसका भी जवाब है ऑप्शन ए, जिसको कि अ मोटर व्हीकल यूज फॉर पर्सनल पर्पस नॉट फॉर हायर और रिवार्ड। पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाए, किसी किराए या फिर किसी भत्ता के लिए यूज ना किया जाए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्शन 2 के अंतर्गत, व्हाट इज अ टू व्हीलर। टू व्हीलर क्या है। अब आप जानते तो हो, आपकी जानकारी में, आपके समझ में आपको पता है कि टू व्हीलर क्या है, आपने चलाई भी है। किस कंपनी की बना दें आपको, आपके लिए ये टू व्हीलर। हमें है हीरो। अरे हेलमेट पहनना तो जरूरी है, सबसे जरूरी हेलमेट पहनना, वरना भाई फाइन हो जाएगा। हाँ तो बताइए फ्रेंड्स टू व्हीलर क्या है। टू व्हीलर एक मोटर व्हीकल है जिसके 2 पहिए होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। ए मोटर व्हीकल विद 3 व्हील्स, एक मोटर व्हीकल जिसके 3 पहिए होते हैं। अ मोटर व्हीकल विद 4 व्हील्स, एक मोटर व्हीकल जिसके 4 पहिए होते हैं या फिर जिसके 4 से ज्यादा पहिए होते हैं। तो सिंपल सा फ्रेंड्स ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कॉमन सेंस पे आधारित सवाल है ये, बहुत कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अ मोटर व्हीकल विथ 2 व्हील्स। एक मोटर लगी हुई व्हीकल जिसमें 2 पहिए हैं, 1, 2, ये है टू व्हीलर। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस बन सकते हैं डेफिनेशन के आधार पे। अगला है सेक्शन 3 के आधार पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 3 है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहनों के चालक को लाइसेंस देने से संबंधित। इसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। एक ड्राइविंग जो लाइसेंस इशू होता है उसका वैलिडिटी, उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने दिनों तक वो मान्य होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बताइए फ्रेंड्स, हो सकता है आप कहेंगे 20 साल या फिर चालक की आयु जब तक 50 की ना हो जाए तब तक। बट इस एक्ट के हिसाब से 1988 के एक्ट के हिसाब से उस टाइम ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था,
तो उस टाइम के एक्ट के हिसाब से सही उत्तर है इसका 10 साल। जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। अगला पूछा है व्हाट इज प्रोसीजर फॉर रिन्यूइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। एप्लीकेशन आपको 6 महीने के भीतर देना है ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के। एप्लीकेशन आपको 1 साल के भीतर देना है ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के। एप्लीकेशन आपको 2 साल के भीतर देना है ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के। या एप्लीकेशन आपको विद इन 3 ईयर्स 3 साल के भीतर देना है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के। तो फ्रेंड्स क्या प्रोसीजर है बताइए। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का प्रोसीजर है 1980 एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपको विद इन 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसके 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ आपको रिन्यू करने के लिए देना पड़ेगा। अगला है व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। किन कारणों से आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है। क्या अगर आप हैवी अल्कोहल या ड्रग्स लेके चलाते हैं गाड़ी, या कोई ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करते हैं, ट्रैफिक ऑफेंस करते हैं, या किसी आप हिट एंड रन एक्सीडेंट में शामिल होते हैं, या इससे संबंधी आप पे कोई संदेह होता है, तो उस केस में आपका सस्पेंड हो सकता है या रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। या फिर नॉट हैविंग ए वैलिड इंश्योरेंस, अगर आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपका सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। या फिर अगर आपने रिन्यूएशन नहीं कराया है, रिन्यू नहीं कराया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस केस पे, उस ग्राउंड पे आपका सस्पेंड हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। या फिर उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी जवाब सही है। फ्रेंड्स बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आपने अल्कोहल पी हुई है या फिर किसी प्रकार का नशा किया है ड्राइविंग के दौरान, अगर आपने कोई ट्रैफिक से रिलेटेड क्राइम किया है, या फिर आप हिट एंड रन केस में शामिल हुए हैं, आप पे शक है, तो उस केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। अगला सेक्शन 4 के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के संबंधित मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड रहता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आज भी यही है, 15 साल। एक रजिस्ट्रेशन जो है व्हीकल की 15 साल तक वैलिड रहती है। अगला है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल। एक मोटर व्हीकल है, अगर उसको पर्सन ए रमेश उसको सुरेश को देना चाहता है कि भाई लो मेरी गाड़ी हुई तुम्हारी, अब सारी तुम्हारी जिम्मेदारी, ओके बाय, तो कैसे वो अपनी ओनरशिप को रमेश जो है सुरेश को देगा। क्या इसके लिए ट्रांसफरर जो देना चाहता है उसको और जिसके नाम से ट्रांसफर होना है, उन दोनों को मिलके ज्वाइंटली अप्लाई करना होगा आरटीओ में फॉर्म नंबर 34 में, या फिर जिसको करना है उसे अप्लाई करना होगा फॉर्म 34 में अप्लाई, या फिर जिसके नाम से ट्रांसफर हो रहा है उसको फॉर्म 34 में अप्लाई करना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिसकी तरफ से ट्रांसफर हो रहा है और जिसके नाम से ट्रांसफर हो रहा है उन दोनों को मिलके आरटीओ के पास फॉर्म नंबर 34 में इसके लिए एप्लीकेशन देना होगा, अप्लाई करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। क्या इंश्योरेंस नहीं होगा, उससे संबंधित टैक्सेस नहीं जमा होंगे, कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो जाएगा, तो क्या इस बिना पे सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। या फिर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो फिर क्या उस केस में सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। या फिर अगर आपके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो क्या उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है, या उपरोक्त सभी केस जब होंगे उनमें से कोई भी होगा तो कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे केस अगर होते हैं जिनमें कि इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई बकाया टैक्स रह जाता है, ट्रैफिक से रिलेटेड ऑफेंस आप कर देते हैं, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास पीयूसी नहीं है, इन सभी कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। अगला इंश्योरेंस रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मोटर वाहनों का बीमा संबंधित। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर ए मोटर व्हीकल। थर्ड पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से संबंधित जो इंश्योरेंस है उसकी कम से कम राशि कितनी होगी, तो वो होगी 2 लाख की। यानी अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी क्लेम होता है किसी प्रकार का दुर्घटना होने पे, तो जितने अमाउंट की इंश्योरेंस होगी वो 2 लाख की होगी, यानी किसी भी केस में 2 लाख
हर्जाना भरना होगा या उतने की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी प्रकार से हानि पाई जाती है तो दी जाएगी। अगला है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग इंश्योरेंस फॉर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है मोटर व्हीकल से तो क्या प्रोसीजर है इंश्योरेंस का क्लेम करने का। तो पॉलिसी होल्डर जो है वो फाइल करेगा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्सीडेंट होने के 7 दिनों के भीतर। ओके फ्रेंड्स, अगला है सेक्शन 6 के आधार पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि है कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द स्पीड लिमिट फॉर मोटर व्हीकल्स इन अर्बन एरियाज इन इंडिया। इंडिया में, भारत में अर्बन एरियाज में जो है स्पीड लिमिट क्या है मोटर व्हीकल्स की। तो इसका उत्तर है 50 किलोमीटर पर आवर। हालांकि आज के समय में एक्सप्रेसवेज, रोडवेज और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग ड्राइविंग स्पीड है मेंशन, बट इस एक्ट के हिसाब से स्पीड लिमिट जो है अर्बन एरियाज में वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अगला है व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इन इंडिया। अगर आप किसी प्रकार से नशे के कंट्रोल में है और ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो उस पर आपको कितना जुर्माना लग सकता है। तो इसके अनुसार आपको 10,000 का जुर्माना लग सकता है और आपको जेल हो सकती है 6 महीने तक की। अगला क्या है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइंस। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक साइंस जो है किन किन प्रकार के होते हैं। तो रेगुलेटरी साइन होते हैं, वार्निंग साइन होते हैं और इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं। 3 टाइप्स के ट्रैफिक सिग्नल्स। तो फ्रेंड्स इन तीनों टाइप पे हमने आपको वीडियो बना दिया है। रेगुलेटरी, वार्निंग और इंफॉर्मेटिव टाइप के जो अलग अलग साइन होते हैं, 10-15 साइन है या उससे ज्यादा हैं कुछ, तो उन सबों पे मैंने अलग अलग उनका महत्व, उनकी विशेषता बताते हुए एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख लीजिए, चैनल पे मौजूद है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 3 से 4 साइंस आपको किसी न किसी तरह से, चाहे वो वार्निंग साइन से, चाहे रेगुलेटरी साइन से, चाहे इंफॉर्मेटिव साइन से, 3 से 4 साइन आपसे पूछे जाने ही जाने हैं। अगर आपको उनका मतलब पता हुआ तो वेल एंड गुड, आपको वो नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप वो सिंपल से मार्क्स, आप बस उनको ना पहचानने के कारण वो सिंपल से मार्क्स आप खो देंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने चैनल पे वीडियो डाल दी है, जाइए देखिए और उन साइन को अपने माइंड में पूरी तरह सेव कर लीजिए, सेट कर लीजिए। अगला फ्रेंड्स सेक्शन 7 के आधार पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस सेफ्टी फीचर्स दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मोटर व्हीकल्स। कि मोटर व्हीकल में सेफ्टी के मद्देनजर क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए जाने जरूरी हैं। तो व्हीकल में सीट बेल्ट होना चाहिए, एयर बैग होना चाहिए, एबीएस होना चाहिए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी चाइल्ड की होनी चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी सीट होनी चाहिए, और भी अलग अलग सेफ्टी फीचर होने चाहिए मोटर व्हीकल्स। ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए ड्राइविंग मोटर व्हीकल विदाउट अ वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पीयूसी नहीं है, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आपको कितना पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर है 2,000 रुपए तक आपको फाइन लग सकता है। अगला पॉल्यूशन कंट्रोल पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द इमिशन स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी मेड बाय मोटर व्हीकल। तो क्या इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जिसको कि मोटर व्हीकल्स के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। इस पे भी मैंने फ्रेंड्स वीडियो बना दी है। हमारे चैनल पे विभिन्न प्रकार के इमिशन स्टैंडर्ड्स पे वीडियो बने हुए हैं कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को, कमर्शियल व्हीकल को, किस प्रकार के व्हीकल को कितना पॉल्यूशन, कितना उत्सर्जन करने तक की छूट है, उससे ज्यादा पे पेनल्टी लगेगी। इन सभी पर डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो द इमिशन स्टैंडर्ड दैट मस्ट मेट बाय मोटर व्हीकल आर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इमिशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाएगी। व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू इन्फोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। सरकार के पास क्या पावर है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मद्देनजर नियम बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास पावर है टू टेस्ट मोटर व्हीकल्स फॉर इमिशन, कि वो चेक कर सकती है कि व्हीकल में जो है उसका धुआं वगैरह कितना निकल रहा है, इमिशंस कितना हो रहा है, और उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है अगर वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पाया जाता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमने फ्रेंड्स मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड जो आगे एमसीक्यूज बनेंगे या फिर रोड रूल्स से जो नए अमेंडमेंट्स के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, वो मैं आगे वीडियोस में जल्दी ही लाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको वो वीडियोस जरूर मिले, सबसे पहले मिले, आप उसका फायदा ले सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वो वीडियोस आपको जरूर से जरूर मिल सके। और फ्रेंड्स हमारे इस मेहनत को, ताकि हम आपके साथ एग्जाम के डेट तक, लास्ट मोमेंट तक बने रहें, आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लाते रहें, हमारे मेहनत को अपना एक लाइक जरूर दें और अपने क्वेरीज, अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो में चैनल पर। टिल देन फ्रेंड्स कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।